नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम पुनः अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्यारे मध्य प्रदेश में जो कौशल विकास और कौशल उन्नयन से संबंधित जो भी कार्य हैं, इनिशिएटिव हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा आयुष मंत्रालय, पूर्व के वीडियो में जैसे हमने चर्चा किया, इसके अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। हमको इनसे मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इसमें आगे जब जाते हैं तो हम इसमें भी डिवाइडेड पाते हैं कुछ कि कैसा कार्य का विभाजन है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिस टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जहाँ से पॉलिटेक्निक होते हैं, और क्रिस्प एडमिशन की कमेटी और अदर सोसाइटी। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री डॉक्टर गौतम टेटवाल साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल साहब हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन। ये कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, ये देखिए इनके प्रमुख हैं। मंत्रालय का भी विवरण है, ये पता है 4 इमली में। उनका पारिवारिक और व्यक्तिगत विवरण भी MP इन्फो में दर्ज है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये हमारे कौशल विकास और रोजगार विभाग, इसकी इतनी महत्वता है कि एक स्वतंत्र प्रभार में आदरणीय, और जब हम इस डिपार्टमेंट को और अंदर तक क्लासिफाइड करें तो ये हम प्राप्त करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, MPC वेट जो SCVT थे, फिर SC वेट और बाद में MPC वेट, और एक सोसाइटी है जो सोसाइटी प्रोजेक्ट वर्क के लिए है और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के को रन कराने के लिए। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत स्टेट की एक नोडल एजेंसी के रूप में भी ये सोसाइटी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एक कमेटी के रूप में यहाँ रन करती है। तो समझने वाली बात ये है कि कुछ समय के उपरांत MPC वेट के पूरे कार्य, MPC वेट के पूरे कार्य अर्थात जो SCBT से संबंधित थे पूरे कार्य, MPC वेट के पूरे कार्य और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के पूरे कार्य और प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरे कार्य, इन तीनों को मिला करके एक नई समिति का निर्माण किया गया। तो या ये कह सकते हैं कि जो समिति बनी थी उसमें इनको मर्ज कर दिया गया, इनके कार्य को। तो जो समिति का निर्माण होता है वो 4 दिसंबर 2017 के आदेश के अनुरूप होता है। उसका नाम, समिति का नाम हो जाता है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। अब बोर्ड के रूप में है, तो बोर्ड के रूप में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके कहना चाहिए कि बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। तो बोर्ड के चेयरपर्सन हमारे ऑनरेबल मंत्री महोदय हैं, और बोर्ड के सेक्रेटरीट माने सचिव, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो रोल में हमारे डायरेक्टर साहब हैं। तो कहने की बात ये है कि जो भी कार्य स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के कार्य, यदि इसको भी देख के समझा जाए तो ये 2 रूप में थे। पहला एक था कि जो जिसको कहना चाहिए कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड, और एक है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज, अर्थात 2 प्रकार के कार्य।
तो जब सामने आती है बात, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की बॉडी क्रिएट की गई, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 के अधीन जो भी इनिशिएटिव लेते गए उन सबको रन कराने के लिए स्टेट में वो सब जिम्मेदार थी। फिर बात आती है कि स्टेट का भी इसमें भूमिका क्या है स्किलिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि या तो स्टेट अपना शेयर सेंट्रल की स्कीम में फंड लगा के उसी स्कीम को रन कराए, या स्टेट खुद से क्रिएट करे अपने स्कीम्स को और उनके जो फंड है वो उनके द्वारा एक्सरसाइज किए जाएं। लेकिन स्किलिंग से रिलेटेड हों आरपीएल, वो पूरी कंडिकाएं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आरपीएल के अंतर्गत जो थी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो बात आती है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जबकि देखने वाली बात है कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अलग है, उनके कार्य भी अलग हैं, पर उसको इसमें शामिल करना या इसके साथ मिलते हुए होना को विचार करना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आता है जब स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की इनिशिएटिव में, तो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, ये 2017 की वो ताकतवर स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे चौहान साहब के सरकार के समय ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और इन्हीं दो स्कीम के कारण से, चूँकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी कार्य करते हैं, अर्थात इसी स्कीम के बारे में हम बताएंगे, तो उसके कारण यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बोर्ड के रूप में भी आ जाता है और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का भी काम। अब चूँकि जो ये बोर्ड शब्द है ये पूरा एससीबीटी का काम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एसएसडीएम माने स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट मिशन, जैसे मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड की जो स्कीम है, दूसरे कलर से भी कर देते हैं इनको। इन दोनों का अभिप्राय तो साफ साफ ये इनके लिए है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड में जैसे संकल्प स्कीम, स्ट्राइव स्कीम, नेप्स स्कीम, बहुत सारी स्कीम हैं। और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो थे और स्टेट मैनेज्ड स्कीम थे मुख्यमंत्री कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2017 में इनके आने से, और इसी के कारण से नए बोर्ड का नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गठन हुआ। बोर्ड का जो कहना चाहिए शाब्दिक अर्थ के रूप में जब आप समझेंगे तो बोर्ड का जो जन्म का मतलब ही है कि ये एससीबीटी से संबंधित पूरे कार्य इसमें सबस्यूम कर दिए गए। फिर जो पहले से स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत कमेटी बनी थी, वो पूरी कमेटी इसी में आती हैं और उसकी वेबसाइट भी वही होती है जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन .mp.gov.in। इज दैट क्लियर? तो बात ये है कि अब दो पहलू बस बचते हैं हमारे पास। पहली बात तो ये सोसाइटी जो थी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रोजेक्ट, एससीबीटी, एमपीसीवेट, ये तीनों का कार्य करने वाली एक एजेंसी अलग से जन्म ले लेती है और उस एजेंसी का नाम है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। इज दैट क्लियर? ये जन्म ले लेती है। अब यहाँ से जब आप आगे चलते हैं तो प्रोजेक्ट के रूप में आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और हालांकि पहले कर चुके हैं पहले की वीडियो में। तो टीएनए का पेपर लेना हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड के सपोर्ट से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना हो, कोसा के जो सेंटर ऑफ स्किल एक्विजिशन उसका निर्धारण हो, और संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क और सिटी कैंपस जीएसपी इनका निर्माण का हो, और अथवा 10 डिविजनल आईटीआई के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की बात हो, ये एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हुआ है।
और ये प्रोजेक्ट वर्क भी कोई सोसाइटी के द्वारा अंडर कंट्रोल में था। और ये सोसाइटी कोई और नहीं, वही एक सोसाइटी है जिसके चेयरपर्सन माननीय मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल साहब हैं। तो इस प्रकार से ये समझा जाए कि अलग अलग टाइम में अलग अलग ड्यूटी को परफॉर्म किया जाता है एक सोसाइटी के रूप में, जनप्रतिनिधित्व के रूप में, जिसमें सोसाइटी के और भी कार्य हैं। तो उन कार्यों को किसी मीटिंग में डिसाइड होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में अथवा मंत्री महोदय के बैठक में, परंतु ये सतत रूप से सर्वमान्य और हर समय अस्तित्व में रहने वाली एक अलग यूनिट जो इन सब का कार्य देखती है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक के टोटल कार्य को देखने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट जनरेशन बोर्ड है। और इनका जन्म होने का मूल कारण, वो पहला टेस्ट, पहला पत्ता, वो है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। अब इसके बाद फिर 5 साल तक इस योजना की टेनर थी, 2017 से मान लो 18 से 2023 तक। फिर 2023 में फिर दूसरी स्कीम लॉन्च होती है, जस्ट इलेक्शन के कुछ समय पहले। तब तक में मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट जनरेशन बोर्ड के लगभग 3 साल तक इसके अस्तित्व में बहुत शानदार कार्य हो चुके थे। अब इनके द्वारा जो हम जानते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जैसे आरपीएल और स्टेट के एससीबीटी के एग्ज़ाम, वीटीपी, वीईपी, इनके एफिलिएशन, एमओयू में साइन करवाना, नेप्स स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी का निर्माण, संकल्प स्कीम, स्ट्राइव स्कीम, और ये टीओटी के प्रोग्राम, प्रधानमंत्री सेतु, पीएम विश्वकर्मा, एडमिशन, फिर ये एडमिशन के अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बाद में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस और करेंगे। प्लस साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जो ये मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना की सफलता के बाद एक और नई योजना जन्म लेती है जिसका नाम होता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, MMSKY। ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड के अंतर्गत रन करते हैं और इस पे हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो 2 प्रकार की बॉडी में यदि आप समझेंगे तो एक बसता है DSD अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और दूसरा सब को मर्ज करके बना दिया जाता है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, ये सोसाइटी। तो इस प्रकार से जब देखा जाए तो 2 रूप में दिखाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक है, एक हिस्सा हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। यदि ये रिपीट हो रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि मेरी वीडियो बंद थी, मुझे ध्यान नहीं कहाँ से बंद थी, तो मैं अंदाज़ा है जहाँ से बंद रही होगी मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा आ जाता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट DSD। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे भी हमने बड़े लंबे से अच्छे से तैयारी के साथ डिस्कशन कर चुके हैं कि ITI का परिवेश क्या है, कितनी ITI होती हैं, कौन कौन सी स्कीम की ITI हैं, और कोर्सेस यानी 2 रूप में, पहला ITI और दूसरा कोर्स, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इसकी 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। रही बात इंस्टीट्यूशन की, ITOT वगैरह की, तो हम NSTI या सेंट्रल या स्टेट इंस्टीट्यूशन स्टेट में कौन कौन है उस पर जब डिस्कशन करेंगे, क्रिस्प के बारे में, NITTR के बारे में, ITOT के बारे में, NSTI वुमेन इंदौर के बारे में, इंडो जर्मन टूल रूम के बारे में, तब हम आपको उस डिस्कशन में ITOT के बारे में लेके आएंगे। अभी हम आते हैं कि दूसरा पहलू को समझना है कि जो ये सारी प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कार्य, ठीक है, इन सब कार्य को जो ये करती है ये चीफ संस्था हो जाती है MPSSD EGB। अब इसके 2 डेट आप ध्यान रखिएगा कि इसका गठन हुआ 4 फरवरी 2017 को और अस्तित्व में आया 1/1/2020 को। मतलब उस 17 से तो ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट रूप से वर्क कर रही थी, पर 2020 के बाद MPCVET के कार्य भी यहाँ पर
संविलियन कर दिए गए। क्योंकि जब भी एमपीसी वेट की, चूंकि वो एमपीसी वेट जो है वो काउंसिल है, तो काउंसिल में भी वही चेयरपर्सन थे, वही सब थे जो यहाँ पे, इसलिए उन दोनों को मर्ज किया गया होगा। ये विषय वस्तु दूसरी है, इस पे नहीं आना है। अब हम आते हैं कि डीएसडी हो गया एक और दूसरा हो गया एमपीएसएसडी ईजीबी। इस प्रकार से दो रूप में हम इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं। अब डीएसडी के आईटीआई और कौन कौन से कोर्सेस हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन पूर्व की वीडियो में किया है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एमपीएसएसडी ईजीबी, जिसका वेबसाइट है ssdm.mp.gov.in, इसका जो गठन है वो 4/12/2017 को गठन होता है। और इसमें देखना हल्का से हमने यहाँ डॉटेड लाइन बना के रखा है, तो इस डॉटेड लाइन को ये देखो, ये इधर आ गए। तो इसको आप जब समझेंगे तो ये तीन रूप में है। पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, दूसरा स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, और तीसरा ये जो बोर्ड शब्द है, बी हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पर जो इसका बोर्ड शब्द है बी शब्द है बी, ये बी शब्द किसको ले जाता है? 1/1/2020 से SCBT अर्थात SCBT अर्थात MPCBT के समस्त कार्य क्या हो जाते हैं? मर्ज कर दिए जाते हैं MPSSD EGB में। तो जब हम बात करते हैं, जब हम आते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन या पहले MPCBT के कार्य क्या हुआ करते थे जो इसमें संविलियन में आते हैं। तो पहला संबद्धता का मापदंड, यानी जो रिकॉग्निशन मिलता है, मान्यता, उसका मापदंड, और संबद्धता का निर्धारण कि कौन मापदंड के अनुरूप खरा उतरा है, उसको संबद्धता इतने साल तक के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या वोकेशनल एजुकेशन के लिए संबद्धता देने की बात MPCBT से होता था। और NCVT के साथ संबद्धता रखने का भी जो कार्य था वो MPSSD EGB के द्वारा किया जाने लगा। NCVT SCVT ट्रेड में प्रवेश परीक्षा परिणाम, फिर प्रमाण पत्र, ITI का निरीक्षण, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अनुसंधान कार्य की अनुमति और बाजार मांग है ना, ट्रेडों की संबद्धता, और ITI की ग्रेडिंग तो खैर DSD का है, लेकिन फिर भी ये 9 बिंदु बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जो MPCBT के कार्य थे, और वो कार्य 1 जनवरी 2020 से MPSSD EGB के द्वारा देखे जाना स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं 2015 में, जैसे ही कौशल विकास और उद्यमिता की पॉलिसी लॉन्च होती है जनवरी को, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना RPL स्कीम लॉन्च होते हैं, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च होता है। तो जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो कुछ नहीं है, वो डायरेक्टेड बॉडी है, एग्जीक्यूटिव माने यानी कहना चाहिए कि एक है एपेक्स के रूप में गवर्निंग काउंसिल, आपको याद होगा, दूसरा स्टीयरिंग कमेटी, और तीसरा मिशन डायरेक्टेड। तो मिशन डायरेक्टेड के अंतर्गत भी यही आता है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। हमारे प्रदेश में उनके द्वारा क्या काम देखा जाना था, मतलब देख तो रहे हैं MPSSD EGB, पर मैंने बताया कि कौन कौन से कार्य ऐसे थे जिनके लिए ऐसा निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, NAPS, DST, OJT, संकल्प स्कीम, डिस्ट्रिक्ट स्किल काउंसिल, स्ट्राइव स्कीम, DSDP, ठीक है। फिर आप देखना PM सेतु, PM नाम, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला है, बात समझिएगा, वो इनके सोसाइटी के द्वारा निगरानी करवाते हुए करवाया जा रहा है, ठीक है। और परम फाउंडेशन की ITI, फिर 483 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो है, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, काय के पार्टनर, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर, ये VTP और VEP कितने संबंध है वो उनकी भी निगरानी और मान्यता। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, इंडिया स्किल कंपटीशन, MP स्किल कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी कैडर की कंपटीशन या डिवीज़न या ब्लॉक लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल, स्टेट लेवल, उसके अलावा रीजनल लेवल में पार्टिसिपेट करवाने के लिए नॉमिनेट करते हैं, माने विजेताओं को पुरस्कृत करके भेजते हैं। RPL स्कीम और CITS RPL,
ग्लोबल स्किल पार्क के, कोसा 1 और कोसा 2 ध्यान रखना दोनों। फिर पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर टेक्नीशियन, उसके लिए नल जल मित्र की स्कीम। तो इनको जब गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे एसएसडीएम के काम। अब जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का शब्द आता है वो है 3 महत्वपूर्ण कार्य है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, MMKY कौशल्या योजना, और MMKSY मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, MMSKY सीखो कमाओ योजना। अब इनके अलावा भी और कुछ हैं जो इनसे तो इम्प्लीमेंटिंग बस करवाना है, जनरेशन का नहीं है पार्ट, फिर भी लिख दिया पीएम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप स्कीम जो नेप्स वगैरह है ना, तो ये भी इनके द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाने की बात समझ में आती है। हालांकि ये ऑफिशियल लेटर है, हमको इसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, परंतु जब आप स्टडी करते हैं तो आपके पास संदर्भ में कोई भी जानकारी ना मिले तो फिर मजबूरी है आपको ऐसे लेटरों को यूज करना। तो आपको ये बिंदु को ध्यान रखना, मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, इनके आदेश क्रमांक देखिए 2023 को जो आदेश निकला है वो तो किन किन ट्रेडों को नई मान्यता मिलना है उसका आदेश है, परंतु उनमें उन्होंने उस पर क्या बिंदु दर्ज किया देखिए कि मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? 4/12/2017 को। तो हमारे लिए पहला शब्द मिल गया। ये इम्पोर्टेंट होता है अपने कंपटीशन के लिए, अपनी स्वयं की नॉलेज के लिए, कि कोई ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि 4/12/2017 को हुआ। फिर दूसरी बात ये भी कहता है कि 1 जनवरी 2020 द्वारा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCVT MPCVET कहना चाहिए, उसके निम्न कार्यों को इसमें जोड़ दिया गया, माने संविलियन कर दिया गया। तो कौन कौन से कार्य थे? तो बोर्ड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रारूप की कंडिका 3 में जो भी शब्द है उसमें जोड़ा गया। तो इसमें क्या है कि NCVT से संबद्धता से संबंधित काम, SCVT के संबद्धता और प्रमाण पत्र और परीक्षा लेने वितरण करने से संबद्ध कार्य, फिर संबंधित संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों के एडमिशन का कार्य भी, ध्यान रखना एडमिशन का कार्य भी इन्हीं के अंतर्गत है। एडमिशन लेना, परीक्षा लेना, रिजल्ट घोषित करना, अफिलिएशन करवाना, ध्यान रखना अफिलिएशन करवाना और सभी का उनका निरीक्षण करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम भी MPCVET कर रहा है, जो MPSSD EGB में संविलियन कर दिया जाता है। और शिक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र में समन्वित विकास नीतिगत परिवर्तन से राज्य का क्या है? परामर्श देना, अनुसंधान में स्किल गैप एनालिसिस करने की अनुमति देना। ठीक है, अब आप आएंगे कि करिकुलम का भी निर्धारण करने का काम। इस प्रकार के जब आप कार्य को देखेंगे तो ये इन कार्यों को MPCVET से MPSSD EGB में 1 जनवरी 2020 को संविलियन कर दिया जाता है। उसके अलावा एक और आदेश, ठीक है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम से किसी ने लिया होगा कि भैया इनके कार्य बताइए, तो उन्होंने जो प्रिंट निकाल के दिया है वो कार्य के बारे में देखिए। 2017 की बात है, 17-18 की बात है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण, ये संगठन का नाम है, इसका पता है NVN टावर जोन 2 MP नगर भोपाल। यहाँ पता चलता है कि राज्य के अंदर और बाहर रोजगार के अवसरों को पहचानना, इस हेतु आवश्यक अध्ययन और अनुसंधान करना, ये कार्य है। दूसरा, रोजगार स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों के प्रकाश में कौशल संवर्धन के कार्यक्रमों को पहचान करना। तीसरा, युवाओं और उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना, इंटरलिंक के रूप में। चौथा बिंदु को आप देखेंगे कि प्रदेश के युवाओं और निजी क्षेत्र में उपलब्ध नियमित रोजगार मेले, कैंपस प्लेसमेंट, कैरियर जैसे कार्यक्रमों का समय समय आयोजन। याद रखना रोजगार मेला इन्हीं की जिम्मेदारी है। और
स्टेट लेवल में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप भी। अब इसके बिंदु क्रमांक 5 पे जब आप जाएंगे तो बिंदु क्रमांक 5 कहता है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल एवं महाविद्यालयों में छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग एवं गाइडेंस का निर्माण करना। यानी हाई स्कूल हायर जो स्कूल चले अभियान, याद होगा आपको, स्कूल चले अभियान। अब देखिए महाविद्यालयों के लिए कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। 6वां बिंदु पे आप जाएंगे कि राज्य सरकार के सभी निकायों विभागों में कौशल प्राप्त युवाओं कौशल के अनुरूप पदों की पहचान करना, भर्ती नियमों की आवश्यक संशोधन करना। अब कौशल संवर्धन से जुड़े सभी कार्यक्रमों को सतत मॉनिटरिंग करना, रोजगार स्वरोजगार से जुड़े सभी शासकीय कार्यक्रमों में राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। ध्यान रखना कि इन्हीं के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी भी जो संकल्प स्कीम के लिए तैयार की गई थी वो इन्हीं के अंतर्गत थी, और जिसके द्वारा बनाया जाता था डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान, जो यहीं पर आकर जमा होता था, और इनका नया रूप उस जगह बन जाता था स्टेट स्किल डेवलपमेंट कमेटी के रूप में। और वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट कमेटी स्टेट स्किल डेवलपमेंट एक पॉलिसी बनाती थी, और वो पॉलिसी संकल्प स्कीम में निमी पोर्टल के माध्यम से क्या होता था, उसमें फाइनल करते थे इनिशिएटिव्स को। फिर एक और शब्द आप महत्वपूर्ण समझिएगा कि राज्य में उद्यमिता विकास करने के लिए सतत प्रयास करना, 10वां बिंदु, ठीक है। फिर 11वां बिंदु राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन करना, सूचीबद्ध करना, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ कार्य और हमको मिलते हैं। अब देखिए हम इसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए शब्द है, ये वेबसाइट देखिए ssdm.mp.gov.in, ये कंटेंट है। और ये किसकी वेबसाइट है? MPSSDEGB, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें देखिए कि जो स्कीम्स इनिशिएटिव्स हैं उनका ये डिटेल विवरण दे रहा है। ये है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का, MMKSY का है। ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम आते हैं अपनी सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वेबसाइट। ये पोर्टल नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट है, mpskills.gov.in। ध्यान रखिएगा ये वेबसाइट है। ये हमारे मंत्री महोदय हैं। ये वही वीडियो आ गई, बिटिया त्रिशा तायड़े को इनाम दे रहे हैं आदरणीय मोदी साहब। जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वो बाइफरकेशन दिखता है डिपार्टमेंट्स का, कि मध्य प्रदेश DSD है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट जनरेशन बोर्ड है, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपके क्या कह रहा था कि ये दोनों एक हैं, जबकि नहीं, अभी भी ये अलग है, ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोजेक्ट का वर्क है उसमें भी चेयरपर्सन मंत्री साहब हैं। ये भी एक सोसाइटी की तरह है, ठीक है। शायद उसमें जब हम इसको क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जैसे ग्लोबल स्किल पार्क, तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी हमारा मूल फोकस है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट जनरेशन बोर्ड पे। जब इसको थोड़ा और आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि शिल्पकारी प्रशिक्षण योजना यानी CTS ITI के द्वारा, वो अभी पढ़ चुके हम लोग। अब हमको पढ़ना है कौशल संवर्धन योजना, कौशल्या योजना और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। फिर और भी स्कीम है, जैसे NAPS स्कीम के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियो में, जितने आ सकें 1 घंटे में। तो वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट को जब आप देखेंगे तो इसी से आपको बहुत कंटेंट प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट जनरेशन बोर्ड में। यदि आप जैसे इसको क्लिक करते हो तो ये आपको एक वेबसाइट, क्लिक करने में इस प्रकार हमको जो मदर पेज है वहाँ पे आ जाते हैं, होम पेज पे
किनके, MPSSD EGB में। अब यहाँ पर भी जो शब्द लिखा गया है फर्स्ट पेज में, इसको आप समझेंगे कि यार इनके बिंदु को आप जब देखेंगे तो MPSSD EGB हैज़ बीन एक्टिंग एज नोडल एजेंसी फॉर ऑल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सभी इनिशिएटिव के लिए ये जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, जो वुमेन को में प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव है। ये केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। RPL के द्वारा ये प्रशिक्षण का ये भी प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ये इनके कुछ डाटा है जो टोटल प्रोग्राम में रजिस्टर्ड या ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स उनका है। तो जब हम पर्टिकुलर MPSSD EGB पे चर्चा करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स पे आएंगे, तब निश्चित हम 1 by 1 सब पे डिस्कशन करेंगे। चाहे आप DSD की वेबसाइट में जाएं, मदर पेज में, होम पेज में, तो भी आपको स्कीम्स बिल्कुल फ्रंट लाइन पे दिखेंगे, अथवा MP स्किल्स की वेबसाइट में आप जाएं तो आप यहाँ पर भी फ्रंट लाइन पे देखेंगे। तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। ठीक है, हम अभी इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।